30 साल का नौकर राजू हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैं उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात राजू ने 30 साल के लड़के की तरह नहीं बल्कि 37 साल के आदमी की तरह मेरा। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब से राजू मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। मुझे लगा था कि राजू छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे इसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नौकर मेरी तरह की 35 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। राजू 30 साल का था। उसी मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो राजू मेरे बच्चे की देखभाल करता और वह मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के माँ बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहाँ मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी लड़की से शादी कर ली। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ और जब मैं गर्भपात करने की सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी, अपने दादा के 100वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था और इसीलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहाँ सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। अब उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फ़ोन आया और मैं कुछ देर के लिए फ़ोन पर बात करने के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा चीकू दादाजी के पास नहीं बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि चीकू उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से ले लिया और वहाँ से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे कोई काम दे दीजिए ना। यहाँ पे मैं गाय भैंसों की देख रेख करता हूँ, लेकिन बड़े साहब गाय भैंस को बेच रहे हैं और मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं। मैंने कहा, मेरे तो बच्चे को रखना है, लेकिन इसके लिए तुझे शहर चलना पड़ेगा और इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीना दूंगी। राजू मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। चीकू उसके साथ अच्छे से रहता था और यह देखकर मैं राजू को अपने घर लाने का फ़ैसला किया। राजू तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वह अपने गांव जाएगा और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। राजू को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो चीकू मुझे परेशान करता था, अब राजू के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने राजू को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में चीकू बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चों की रोने की वजह से आवाज़ सुनकर राजू मेरे कमरे में आया और उसने चीकू को मुझसे ले लिया। राजू के पास जाते ही चीकू शांत हो गया। रात बहुत हो चुकी थी। सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो चीकू राजू से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से राजू चीकू के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। राजू के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राजू के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहाँ मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि कल तक जो एक साधारण था नौकर, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है। इसकी मैं कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो चीकू सो गया। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी राजू मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैं गिलास रखा और राजू मुझे तब से ही एकटक देख रहा था। जैसे ही मैं गिलास रखा उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था।
मैंने उसे खुद से दूर किया। तब राजू ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा काया ही पलट दी, मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। राजू के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन वे बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वे 30 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कड़कती अच्छी थी। वे घर में भी रोज़ाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि अब उसकी पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार करके ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले चीकू को चूमने गई, तब राजू की गोद में था। अचानक अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होठ राजू के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफ़ी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर, तब राजू की आंखों में नज़र नहीं मिला पा रही थी। राजू ने चीकू को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना ख़त्म करके बाद में अपने कमरे में गई। वहाँ मैं अपनी दवाइयाँ ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद राजू कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। राजू के मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक करने का फ़ैसला लिया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन घाघरे की प्लेट बढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैं राजू को कमरे में बुलाया और उसे प्लेट बांधने को कहा। प्लेट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से जा रहा था। मैंने उसे दोस्त समझा था, इसीलिए मैंने उसे ये काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो राजू ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। उसके बाद सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब अपने घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका प्रेमी भी आया। राजू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली रूबी 4 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। मेरे घर पर राजू था। अगले दिन रात को राजू ने खाना बनाया और रूबी उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वह दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। रूबी तो बहुत ज़्यादा पी चुकी थी। वे खाना खाए बिना ही सो गई। रोहन हमारे साथ खाना ख़त्म करने के बाद रोहन अपने कमरे में चला गया। आपके ये कैसे दोस्त थे? मुझे उस आदमी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने राजू से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम यह है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसीलिए तू सिर्फ वही कर, बाकी मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। राजू को डांटकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज राजू मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसे अपने कमरे में बगल में पाया। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सामने रूबी थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। राजू को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में रूबी की ओढ़नी बंधी हुई थी। रूबी ने कहा, तुम्हारे देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। राजू बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को रोहन नशे में थे, उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वो गिर गए होंगे। रूबी अभी नशे में लग रही थी, ऐसा मुझे लगा। राजू मेरे लिए उन दोनों से माफ़ी मांगी। रूबी और रोहन तभी वहाँ से चले गए। राजू मुझे भी माफ़ी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। चीकू भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की ज़रूरत महसूस हुई। राजू को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहाँ जाकर देखा कि राजू अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था।
उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। राजू का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे एक टक्की लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। उस वक्त चीकू को देख रही थी, तभी राजू ने मुझे आवाज़ दी। वह मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था। फिर भी मैं अपनी शुद्ध बुद्ध में खोई उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उसे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज घर में ही थोड़ा खुद को स्किन केयर करने का सोचा, इसीलिए दोपहर के समय अपनी कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस समय मैं शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते समय गलती से मैं थोड़ा ज़्यादा वैक्स अपने पैर पर लगाया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज़ आवाज़ निकल गई। मेरी आवाज़ सुनकर राजू दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म भाप हटाया और वहाँ क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। राजू की नज़र मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द में देखकर उसने कहा, मेम साहब, आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। राजू ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके स्पर्श से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती, कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेला समय बिताना चाहिए। हर बार राजू का आना मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक राजू के बिना चीकू रात को सो नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था। अचानक ये सब क्यों हो रहा था समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। तब मैं ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिनों आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब पूरा वक्त राजू के साथ चीकू रहता था। जब मुझे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को राजू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर आपको कोई तकलीफ़ या आपत्ति ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटा ज़ीरो बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसीलिए मैं कमरे की बड़ी लाइट बंद करके ज़ीरो बल्ब जला दिया। वह जब मालिश कर रहा था तो मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरी पीड़ा जैसे झट से गायब हो गई। मालिश करते समय राजू ने मुझसे पूछा, मैम साहब, आपको चीकू के पिता की कभी याद नहीं आती? आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अभी तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही उत्तर नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उससे सवाल पर वही विराम लग गया। राजू की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। अगले 2 दिन बाद वह तारीख थी जब मैं अपने प्रेमी से मुलाकात की थी। आखिर वह दिन आ ही गया। उस दिन मैंने दिन भर अपने मन को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात को अंधेरे में मुझे अपने प्रेमी की बहुत याद आ रही थी। आज वह मेरे साथ नहीं था, लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता था। चीकू को देखकर मुझे रोज़ उसकी याद आती थी और आज मैं अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाई। अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चीकू पास में ही सो रहा था, इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा। आज अपनी दवाइयाँ भी नहीं ली थी। राजू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोता हुआ देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं शांत हुई तो उसने मुझे दवाइयाँ दी। मेरे रोने की आवाज़ से चीकू हल्का सा हिलने लगा। वे जाग न जाए, इसीलिए राजू मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ जाकर मैंने उसे कस कर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैं अपना होश खो दिया। मेरा रोने के कारण सुनकर राजू भी शांत हो गया था। मेरे आंसू पहुँच रहा था। रोती रोती इसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया।
मैंने उससे कहा, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब राजू ने कहा, मेम साहब ये आप क्या कह रही है, मुझे कुछ भी नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि राजू मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। मुझे चीकू का ख्याल नहीं आया, लेकिन राजू ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर राजू ने मुझसे नज़रें नहीं मिलाई। आज रूबी मुझसे मिलने घर आई थी। वह राजू की तरफ देख भी नहीं रही थी। राजू ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद रूबी जाने लगी। जाते समय उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकाल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात में खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद राजू ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में मिला कर रख दिया और उसने अब चीकू को ही सुला दिया। और चीकू आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। राजू उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे चीकू की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज़ बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। राजू था। उसने मेरे पास आकर ये देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूँ या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। लाइट ऑन कर मुझे जागता हुआ देखकर वह जाने लगा। ये सब क्या चल रहा है, कुछ नहीं कहकर वो जाने लगा। लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह रूबी के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन रोहन के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई। सुबह जब रूबी मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था। और जब से मैं राजू पर नज़र रख रही थी। राजू, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने रोहन पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नज़र डालेगा उसके साथ मैं यही करूँगा मालकिन। उस रात जब रोहन नशे में था, वह आपके कमरे में आया था। वह आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए मैंने उसे पर हाथ उठाया। राजू की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी नज़र मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया। अब अपना हिसाब करो। और गाँव मेरी बात सुनकर राजू बोला, मालकिन आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात मैंने आपके पानी में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थी और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फ़ोन पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थी। आप फिर से अपनी उसे प्रेमी से मिलने की तैयारी कर रही थी। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे यह सब पता था। आप उससे न मिले, इसीलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था। वह व्यक्ति अभी आपको धोखा दे रहा है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। वह आपके बच्चे को आपसे छीन के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए वह आपसे आपके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया। वह आपसे झूठ बोल रहा है। राजू, तुम हो कौन? तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके बाबा साहब ने मुझे आपका फ़ोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी, लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ है। तब मैंने उनके साथ मिलकर प्लान बनाया आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नज़र रखते हैं। इसीलिए मैंने आपकी सुरक्षा करनी शुरू कर दी। राजू कोई नौकर नहीं था, वो एक अच्छे ख़ानदान का लड़का था। अच्छी नौकरी। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। राजू ने मेरे प्रेमी के बारे में जो भी कहा था वह सब सच था। राजू ने मेरे प्रेमी की सारी जानकारी सही निकाली थी। राजू जैसा ईमानदार पति और मेरे बच्चे का पिता मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने प्रेमी के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी। आज मैं विक्रांत उर्फ राजू के साथ बहुत खुश हूँ। वह मुझे
और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे बाबा साहेब की वजह से आज मेरा परिवार शुरू हुआ। मुझे राजू जैसा पति मिला, ये मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वह किसी भी कठिनाई में आपका साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती और रिश्ते तोड़ने वालों को के लिए एक बहाना भी काफ़ी होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें।